हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ईवीएस के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। कुएं में पानी सूखने का कारण पेड़ों तथा कुएं के आसपास के स्थान की मिट्टी को सीमेंट से ढक देना तथा आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप का लग जाना दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ऑप्शन है पैंडा, स्लॉथ, लंगूर या फिर चिंपैंजी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लॉथ। भालू जैसे दिखते हैं परंतु भालू नहीं होते हैं। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोते हैं। यह जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी की पत्तियां खाते हैं। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने पूरे जीवन काल में लगभग 8 पेड़ों तक ही आने जाने का कष्ट उठाते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, फॉर्मिक अम्ल। इसे मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अन्य राज्य जो बंगाल की खाड़ी से लगे हैं वे हैं पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र स्थलीय और सामुद्रिक पारिस्थितिकीय तंत्रों के बीच सहजीवी संपर्क का काम करता है? डेल्टाई पारिस्थितिकीय तंत्र, मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र, प्रवाल पारिस्थितिकीय तंत्र, ज्वार नदमुखीय पारिस्थितिकीय तंत्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या फिर उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र तीनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? फर, कैक्टस, चंदन या फिर महोगनी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैक्टस जो है ये प्राकृतिक वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है एक खोज, कानून, सिद्धांत या फिर मूल संकल्पना। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिस परिकल्पना का बार बार परीक्षण किया जाए और वह गलत ना हो तो वो एक सिद्धांत हो जाता है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा, या फिर उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मधुबनी चित्रकला के बारे में ये तीनों ही कथन सही हैं। और ये जो मधुबनी नामक स्थान है ये बिहार राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से
कौन सा उपकरण समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन सीखने में लगे बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए उपयुक्त होगा? दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, निर्धारण मापनी, कागज पेंसिल परीक्षण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्धारण मापनी। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपर्युक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? चर्चा, प्रयोग, अभिव्यक्ति, प्रश्न पूछना। तो सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में किनका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो सही उत्तर है ऑप्शन एक, ए, बी और डी। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, लेकिन इसमें मूल्यवान सामग्री की कोई भूमिका नहीं है। अगला प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं? मीथेन, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, नाइट्रोजन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए सही है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए ईवीएस से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, क्योंकि ईवीएस की जो पुस्तक है वो सीबीएसई द्वारा क्लास 3rd से निर्धारित की गई है। 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को भाषा और गणित के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संकलित नहीं किया गया है। क्यों? बच्चे अपने पर्यावरण को समग्र रूप से देखते हैं। यह एक अच्छी शिक्षण अधिगम रणनीति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए किया जाता है। ईवीएस का पाठ्यक्रम सीबीएसई द्वारा निर्धारित किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संकलित नहीं किया गया है, क्योंकि बच्चे अपने पर्यावरण को समग्र रूप से देखते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करते और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। कक्षा 5 के स्मयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है उसे वैकल्पिक आसान गृह कार्य दें, माता पिता से बात करें और उनको सलाह दें, एक अन्य बच्चे की मदद से उसका गृह कार्य करवाएं, उसकी कठिनाई का पता लगाने के लिए उससे बात करें और उसके अनुसार कक्षा के कार्य को समायोजित करें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसकी कठिनाई का पता लगाने के लिए उससे बात करें और उसके अनुसार कक्षा के कार्य को समायोजित करें। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है ध्यान खींचने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है?
ये मनोरंजक का साधन है। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? सहयोग, अवधारणा मानचित्रण, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवधारणा मानचित्रण। बाकी तीनों ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक हैं। अगला प्रश्न है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान द्वारा कक्षा में इस बहस का क्या उद्देश्य है? यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की प्रशंसा करने में मदद करेगा। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। वह परिवहन में पूर्ण रूप से डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की प्रशंसा करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा। पुनीत चाहता था पाचन की क्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, पाचन के बारे में शिक्षार्थियों के विचारों को जानना चाहता है, परीक्षण करना कि छात्र नामांकित आरेख बना सकते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाचन के बारे में शिक्षार्थियों के विचारों को जानना चाहता है। अगला प्रश्न है, आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषयों क्षेत्रों को मिलाएंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग शिक्षक की व्यवस्था करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक असमानता और रूढ़ियों के बारे में जागरूक करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? अलग अलग तरह के काम के फ्लैश कार्ड दिखाना, रूढ़िवादी मॉडल के साथ छात्रों को प्रस्तुत करना, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो एक ऑटो चालक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो एक ऑटो चालक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ज़्यादातर ड्राइवर होते हैं वो मेल होते हैं। तो जब हम एक महिला ऑटो चालक को कक्षा में बुलाएंगे तो बच्चों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत होगा और उनमें जागरूकता फैलेगी। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में शामिल करना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा? समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करना, उचित एवी ऑडियो विजुअल साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है।
तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तीनों ही कथन हाथियों के बारे में सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, आकलन के लिए संकेतक का उपयोग, बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन, कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक अध्याय के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करें। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। आकलन के लिए संकेतक का उपयोग, बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन तथा कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक अध्याय के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा, ये तीनों ही पर्यावरण अध्ययन के आकलन में लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा 5 की एक शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों को जमीन पर कुछ चीनी के छोड़ने के लिए कहती है और उन्हें तब तक इंतजार करने के लिए कहती है जब तक कि चींटियां वहां नहीं आती। बच्चों को इस गतिविधि से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।